बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। क्यों ना यह अद्भुत कथा उसे सुना दूं। अगर उसे पसंद आ गई तो जिंदगी भर रसोई की चिंता मिट जाएगी। सोचते ही वह भोजनालय के दरवाजे पर जा पहुंची और वहां मौजूद बड़े बड़े नगाड़े जोर से बजाने लगी। आवाज सुनकर छोटी रानी मन ही मन खुश हो उठी। लगता है कोई बड़ी खबर लेकर आया है। रानी ने सैनिक को आदेश दिया, जाओ और जो भी आया है उसका आदर सत्कार करो। सिपाही दौड़ा और देखा एक बुढ़िया नगाड़ा पीट रही है। उसने पूछा, अम्मा नगाड़ा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया मासूमियत से बोली, बेटा सुना है यहाँ खाना मिलता है, बस वही लेने आई हूँ। सिपाही बोला, खाना मिलेगा पर पहले कोई नई बात सुनानी पड़ेगी। बुढ़िया ने आंखें मटका कर कहा, हाँ हाँ सुनाऊंगी, मुझे एक बड़ी अनोखी बात मालूम है। सिपाही उसे भीतर ले आया और बुढ़िया को थाली में तरह तरह के व्यंजन परोस दिए। कई दिनों से भूखी बुढ़िया खाने पर टूट पड़ी। पेट भरने के बाद उसे रानी के पास ले जाया गया। रानी और बुढ़िया एक दूसरे को देखते ही पहचान गईं। रानी ने पूछा, अच्छा अम्मा अब वह नई बात बताओ जो तुमने देखी है। बुढ़िया संकोच कर बोली, नई बात? अरे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, बस पेट में चूहे कूद रहे थे इसलिए नगाड़ा बजाकर यहाँ चली आई। रानी हंसते हुए बोली, घबराओ मत अम्मा, मैं किसी से तुम्हारा नाम नहीं कहूंगी। रानी के आश्वासन पर बुढ़िया का मन पिघल गया और फिर उसने वह सब कुछ कह सुनाया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी का मन आशा से भर गया। उसे यकीन हो गया कि वही उसका पति है। वह तुरंत बोली, अम्मा मुझे अभी उसी जगह ले चलो। बुढ़िया घबरा कर बोली, नहीं बेटी वह पाताल लोक है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो जान का खतरा हो सकता है। लेकिन रानी का हठ अडिग था, नहीं अम्मा मैं वहीं जाऊंगी। आखिरकार बुढ़िया मान गई। अगले दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर पहुंची। दोनों एक पेड़ की आड़ में छुपकर गाय का इंतजार करने लगी। सूरज ढलते ही अंधेरा फैलने लगा और तभी गाय भी चली आई। गाय जैसे ही नीचे उतरने लगी, बुढ़िया फुसफुसाई, जल्दी कर बिटिया, गाय की पूंछ पकड़ लो, हम इसी के साथ नीचे उतरेंगे। बुढ़िया और रानी दोनों गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में उतर गईं। रानी और बुढ़िया पाताल लोक में छुपकर देखती है कि गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। अदृश्य हाथ उसका दूध दुहने लगे। एक शानदार सफेद घोड़ा आकर कुंड में छलांग लगाता है और राजकुमार के रूप में बाहर आता है। वह नहाने के बाद खाने पीने में व्यस्त हो जाता है। सोने से वह पहले दिए से पूछता है, दिए दीपंकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? लेकिन इस बार दिया कुछ नहीं कहता, बस बुझने लगता है। उसे आभास हो जाता है कि कुछ अनहोनी हुई है। वह उदास होकर लेट जाता है। तभी रानी का सब्र टूट जाता है। वह दौड़कर पति के पास पहुंचती है और उसके चरण पकड़ने लगती है। राजकुमार बोला, नहीं मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी रोते हुए कहती है, स्वामी मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। अब घर चलिए, आपके माता पिता और प्रजा सभी दुखी हैं। रानी जमीन पर सिर पटककर विलाप करने लगी। राजकुमार का मन पिघल गया। अगर मुझे पाना चाहती हो तो एक बेहद दुर्लभ कार्य तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। रानी दृढ़ स्वर में